कहीं ईमानदारी है लोगों में, और कहीं ना कहीं ईमानदारी का जो पाठ है वो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। अलका जी, किताबों में वो शिक्षा जो अच्छा है, चलिए अलका जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, से परिवार से दी जाती। अलका जी चलिए मैं एक सवाल पूछूं आपसे। अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई वो तो सिर्फ बानगी थी, दरअसल ऐसी कई रिपोर्टें हम दिखाएंगे और मुंबई की असलियत भी हम दिखाएंगे नगमा जी को। लेकिन जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि जब सड़क पर पैसा गिरा हुआ मिल जाए या आपको जिस तरीके से अपने आप को बचाना हो और पैसे देकर आप अपने आप को बचा सकें, और वहां पर हम अगर फेल करते दिखाई देते हैं तो हम कौन सी नैतिकता की दुहाई देते हैं और क्या कहते हैं कि कौन बड़े ईमानदार लोग हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं? ये क्या आपको बहुत डायकोटोमिक स्टेटमेंट नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। देखिए, भ्रष्टाचार हम कहेंगे कि सिर्फ ऊपर वाले लोगों में, ऐसा नहीं है। ये जो आप दिखा रही है कोई बड़ा आदमी नहीं है, सड़क पे चलता हुआ एक आम आदमी है जिसमें ईमानदारी नहीं दिखती है, क्योंकि ईमानदारी कहीं ना कहीं जो है, नैतिकता जो है वो हम खो चुके हैं। ये तो साफ इन चैनलों से साबित होता है। एक आधा आदमी है जिसमें अभी भी वो नैतिकता, ईमानदारी अंदर बाकी बची हुई है, जो सोचता है कि नहीं ये चीज मेरी नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सड़क पे चीज लावारिस है, उस पर मेरा हक है, क्योंकि वो सड़क पे पाई मिली तो मेरी हो गई वो। तो ये भी सोच है अपनी अपनी। लेकिन आपके चैनल पे इस तरीके से जिस तरह से दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है जिनकी ईमानदारी सो चुकी थी जरूर जागेगी कि ये छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस देश को महान बनाने में आपकी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मायने रखती हैं, वो योगदान देती हैं। अगर सब ईमानदार हो जाएंगे तो इस देश में ईमानदारी की शुरुआत जो है वो यहीं से होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदार सब हो जाए ये अपने आप में कोई खास बात नहीं है। ईमानदार सब हो जाए ये तो खैर बहुत ही अच्छा हो, लेकिन अगर कुछ ज्यादा प्रतिशत भी हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। रवि चौहान जी हमारे एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकिता जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जरा रवि जी आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। आपने देखा ईमानदारी का टेस्ट, आपको लगता है कि आमतौर पर लोग ईमानदार हैं या ज्यादातर लोग बेईमान हैं? सर ज्यादातर लोग बेईमान होते हैं, ठीक है मानते हैं, मगर ये जो आपने पुलिस के दिखाया कि आप कहते ही दिखा दिया कि वो एकदम ईमानदार है। मैं अपने आप भी बता सकता हूं। नहीं पुलिस, माफ कीजिएगा, हमने ये नहीं कहा कि पुलिस पूरी तरीके से ईमानदार है। हमने ये कहा कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करना भी चाहे तो हम पैसे देकर उसे भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। हम खुद अपने आप को बचाना चाहते हैं तो क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं है अपनी ईमानदारी के लिए? नहीं, इसकी भी वजह है कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जी बताइए, क्यों करना चाहता है ऐसे? हाँ, वो ये इसलिए आम आदमी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो उसको इस हिसाब से डरा देते हैं कि आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। वो कहता है नहीं, 100 रुपए पकड़ और अपना काम कर, चलो। अरे तो आप पैसे तो आप ही देते हैं ना रवि जी, तो वजह क्या? अरे वजह छोड़िए ना, आप पैसे क्यों देते हैं, यही सवाल आज हम उठा रहे हैं और रात में जरा सोचिएगा इस पर। अगर एक आम आदमी का, अंकिता जी ठीक है रवि जी, चलिए हम आते हैं आपके पास, वापस आएंगे और हमारे तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं इस वक्त। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। हाँ जी संदीप साहब, क्या आपको लगता है कि लखनऊ में लोग ईमानदार हैं? जी सर, लोग ईमानदार भी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की मुख्य कारण यही है कि हम लोग भ्रष्टाचार से स्वयं जुड़े हुए हैं। चलिए आप मानते तो हैं कम से कम। अंकिता जी जरा हम आपसे जानना चाहेंगे, आज के दिन क्या वाकई में अपने दिल पर हाथ रखकर हम सब कह सकते हैं कि हम पूरी तरीके से ईमानदार हैं, या यूं कहें कि हम 50% भी ईमानदार हैं? मुझे लगता है कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, हमारे जो समाज का, हमारे देश का जो माहौल चल रहा है, उसमें हर आदमी पूरी तरह से ईमानदार हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ईमानदार क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अब आदमी, अब सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं या पुलिस वाले हैं, हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअली वो घूस क्यों लेते हैं। हम ये तो देखते हैं कि हाँ घूस लेते हैं या लोग ईमानदार नहीं है, लेकिन उसके पीछे बेरोजगारी है। बिल्कुल अंकिता जी, आपको लगता नहीं कि अगर लोग घूस लेते हैं तो इसलिए क्योंकि हम देते हैं, लोगों के पास करने के लिए पैसा नहीं है अपने घर को चलाने के लिए। नहीं, आज न्यूज नेशन दरअसल एक बुनियादी सवाल उठा रहा है। अगर हम चोरी नहीं करना चाहें तो कोई जबरदस्ती हमसे चोरी नहीं करा सकता। जाहिर सी बात है, हम चोरी करना चाहते हैं और चोरी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, इसीलिए चोरी होती हुई दिखाई देती है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए तो हम अब एक काम करते हैं, अभी नगमा जी बॉम्बे की दुहाई दे रही थी। बिल्कुल लोग ईमानदार नहीं है। जी जी, नहीं बिल्कुल लोग ईमानदार हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से, हम अपनी सहूलियत से ईमानदारी करते हैं। और वापस आते हैं, हम वापस आते हैं इस चर्चा पे अलका जी। लेकिन जरा एक रिपोर्ट दिखा देते हैं मुंबई की। नगमा जी ने मुंबई के बारे में बात कही तो नगमा जी थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। जो ईमानदारी का टेस्ट था उसमें नंबर 2 की रैंकिंग मुंबई को दरअसल मिली थी। नंबर 2 की पदवी इसलिए क्योंकि वह सबसे ईमानदार पाया गया था उस सर्वे में। आइए हमने जो मुंबई में देखा, हमने जो वहां पर पाया
वो दिखाते हैं। और इससे ये कतई हमारी टिप्पणी नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, न्यूज नेशन कतई ये टिप्पणी नहीं कर रहा है कि हमारे देश में ईमानदार लोगों की कमी है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, हमारी नैतिकता आज सवालों के घेरे में है। मुंबई की रिपोर्ट। मुंबई करों की ईमानदारी का टेस्ट करने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची मुंबई के अलग अलग इलाकों में, और ये सड़क थी हमारा पहला स्टॉप, जहां हमारे रिपोर्टर ने चुपके चुपके नोटों से भरा अपना पर्स सड़क पर गिरा दिया। और फिर शुरू हो गया तमाशा। सबसे पहले सड़क से गुजरती दो लड़कियों की नजर इस पर्स पर पड़ी। हमें लगा कि शायद नोटों वाला पर्स देखकर इन लड़कियों का मन डोल ही गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं गुरु। ये दोनों लड़कियां हमारे रिपोर्टर को पर्स वापस करने के लिए पुकारने लगी। इन लड़कियों की ईमानदारी को सलाम करते हुए हम पहुंचे मुंबई के एक दूसरे इलाके में, जहां हमने फिर से पर्स जमीन पर छोड़ दिया। यहां भी पर्स सफेद शर्ट पहने इन साहब ने उठा लिया। इन्होंने पर्स खोला तो लगा कि नोट निकालने वाले हैं, लेकिन इन्होंने निकाला रिपोर्टर का नंबर और फोन करके पर्स वापस कर दिया। क्या बात है साहब। आप ईमानदारी हमने देखा आप कितने ईमानदार हैं। आप मुंबई की ईमानदारी के बारे में क्या सोचते हैं? आपके दिल में क्या आया कि आपने वॉलेट रिटर्न करने का सोचा? एक्चुअली वॉलेट इसलिए क्योंकि जब मेरा भी कुछ ऐसा हो जाएगा तो जो तकलीफ होती है वैसे शायद आपको भी होगी, ये सोच के मैंने वो रिटर्न कर दिया। ऐसे ईमानदार लोग हमें मुंबई की एक और सड़क पर भी मिले, जहां एक अंकल जी और दो नौजवानों ने भलमंद साहस दिखाते हुए हमारे रिपोर्टर को कांटेक्ट किया और हमारा पर्स सही सलामत हमें वापस कर दिया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे वॉलेट देखा तो आपका इम्पोर्टेड कागज पत्र थे और इम्पोर्टेड आई कार्ड भी थे, तो मैंने सोचा कि आपको दे दूं, इसलिए मैंने फोन किया और आपको दे दिया। तो क्या मुंबई में हर कोई इतना ईमानदार था? चलिए आगे देखते हैं। अब इन जनाब को देखिए, हरी चेक शर्ट पहने इन साहब को वो पर्स दिखा जो हमने छोड़ा था, और फिर इनका मन डोल गया। लेकिन इन्होंने इस बेईमानी को अंजाम दिया बड़े ही शातिर तरीके से। पहले इन्होंने थोड़ा इधर देखा और थोड़ा उधर, और फिर धीरे से इन्होंने पर्स के पैसे निकालकर अपनी जेब के हवाले कर दिए। ऐसी एक और तस्वीर भी देख लीजिए। ये देखिए कैसे ये तीन नौजवान सड़क से गुजर रहे हैं और पर्स हाथ आते ही ये खुशी के मारे उछल पड़े। सोचा होगा कि नोट मिले हैं तो पार्टी करेंगे, लेकिन अफसोस इनकी ये हरकत हो गई कैमरे में कैद, और पता चल गया कि मुंबई में कितनों का दिल ब्लैक है और कितनों का व्हाइट। मुंबई से विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। तो मुंबई की तस्वीर अभी हमने आपके सामने पेश की, और इन नौजवानों को देखकर तो वाकई में लगा कि हाँ भाई, पैसे मिलते हैं मुफ्त में तो किसे बुरा लगता है, लेकिन हाँ नीयत डोल जाती है। लेकिन आमतौर पर इसमें नगमा जी, मुझे इस बात में बिल्कुल कहने में अफसोस नहीं है कि आप जो बात कह रही थी वो सत्यापित होता हुआ कई जगहों पर दिखाई दिया। मुंबई में ज्यादातर लोगों ने कोशिश की कि वो हमारे रिपोर्टर को उनका पर्स पहुंचा दें, और वाकई में मुंबई के लोगों के इस जज्बे की कद्र हम हमेशा करते रहेंगे। और न्यूज नेशन ही नहीं, मैं मुंबई में खुद भी रह चुका हूं और मुंबई के जज्बे को मैंने खुद जाती तौर पर भी अनुभव किया है, इसमें कोई शक नहीं है। देव नारायण जी मुंबई से हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं। देव नारायण जी, क्या टिप्पणी है आपकी? सर शीश नारायण बोल रहा हूँ, नमस्कार। जी माफ कीजिएगा जी। सर मेरा मानना है कि सर आजकल के जमाने में सबसे बड़े आतंकवादी और सबसे बड़े चोर तो हमारे हिसाब से पुलिस अधिकारी ही हैं सर। चलिए ठीक है, लेकिन आप अपने आप को ईमानदार मानते हैं? हाँ वो तो बात सही है सर, हम में तो है खामियां, ये बात तो मैं मानता हूँ सर। हमें काफी खामियां हैं हम लोगों में, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदार तो यहाँ के अधिकारी लोग ही हैं सबसे पहले सर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। अलका जी, नगमा और अंकिता आपके पास वापस आते हैं और कई और शहरों के ईमानदारी का टेस्ट भी दिखाएंगे आपको। हम एक बार फिर अपने दर्शकों से कह दें, ये आपकी ईमानदारी पर हम शक जाहिर नहीं कर रहे। दरअसल हम जानना चाहते थे कि अब हम लगातार कहते हैं कि अब दूसरा भ्रष्ट है,
हम तो बहुत ईमानदार हैं। क्या वाकई में हम ईमानदार हैं? इसे सोचने को क्या वाकई में हम प्रेरित हैं? रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं, तब तक आप भी सोचिए। तंदुरुस्त होगा आपका भी